अगर आपका बच्चा पिंचिंग करता है, बाइटिंग करता है, हेड बैंगिंग करता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, तो सबसे पहले इसकी साइंस को समझेंगे। हर चीज का नाम सेंसरी मत दे दो, कर नहीं सकते। जब आप कहते हो कि इसको जाने दो, प्रेशर मत करो, क्योंकि आपने ना सिर्फ उस मोमेंट पे बर्बादी करी बच्चे की, आपने आने वाले टाइम पे भी बर्बादी कर दी, मालूम है? क्योंकि वो क्या सीखा, क्लास में जाके भी यही करना है, प्लेग्राउंड में जाके भी यही करना है। तो बच्चे को हम ये दिखाएंगे कि बेटा ये करने से तो कुछ नहीं मिलना, काम फिर भी करना पड़ेगा। वर्कशीट्स को इंटरेस्टिंग करेंगे ताकि बच्चा काम करे। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंह और आज का टॉपिक बच्चा पिंच करे तो क्या करें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपका बच्चा पिंचिंग करता है, बाइटिंग करता है, हेड बैंगिंग करता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, तो सबसे पहले इसकी साइंस को समझेंगे। हर चीज का नाम सेंसरी मत दे दो। ये हमारी इंसानों की प्रवृत्ति है, ये हमारा नेचर है कि कोई भी चीज होए हम किसी तीसरी चीज पर डाल देने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ये भगवान ने हमें बनाया ही ऐसे, इसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। जैसे मैं बैठी सुन रही थी किसी की बात, बोलते हैं कोई दो लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी एक पब्लिक फोरम में ही, तो उनमें से एक कहते हैं ये घर हमें बिल्कुल ही सूट नहीं किया, इसका वास्तु बिल्कुल ही ठीक नहीं है, अब इसके बिगड़े हुए वास्तु की वजह से मेरे बेटे का डिवोर्स हो रहा है। मेरे को स्माइल आ गई चेहरे पर कि बेटे को अपना घर परिवार संभालने नहीं आता, वो लड़की को नहीं आता, कोई थेरेपी पे नहीं जाना, कोई एक्शन नहीं लेना, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना, कोई अपने आप में नहीं सोचना भी मैंने क्या गलत किया, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, हम कैसे निभाएं, कुछ नहीं करना। अरे कोई नहीं मिला तुम्हें तो तुमने दीवारों पे डाल दी कि इसकी वास्तु खराब है। ये हमारा थॉट प्रोसेस है, तो इससे बचना है सबसे पहले। तो जैसे ही कोई बिहेवियर आता है तो हम क्या करते हैं, बोलते सेंसरी है, तीसरी चीज पे डाल दो, जरूरत ही नहीं ना काम करने की। लेकिन ऐसा नहीं, पिंचिंग का बिहेवियर, बाइटिंग का बिहेवियर, हेड बैंगिंग का बिहेवियर 100 में से 99 केसेस में सेंसरी नहीं होता। इन एज मेनी वर्ड्स, सेंसरी नहीं होता। तो क्या होता है, अब देखिए इसकी साइंस कैसे समझेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, शादी टूटने की जिम्मेदारी दीवारों पे नहीं डाल रहे, है ना, अपने पे ले रहे कि भाई मैंने क्या गलतियां की, मुझे क्या सुधारना, वो वाली बात हो गई, है ना। हर चीज बाहर मत डाल दो। अब हम समझ रहे एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस। अब इसकी हिंदी क्या हुई, एंटीसीडेंट माने पहले क्या हुआ, बिहेवियर माने क्या बिहेवियर हो गया उसकी वजह से, और कॉन्सिक्वेंस माने नतीजा क्या निकला। पहले क्या हुआ, आपने कहा चलो बेटा पढ़ाई करेंगे, तो ये एंटीसीडेंट हो गया। आपका कहना कि चलो अब पढ़ाई का टाइम है, बैठेंगे। अब ये सुनते ही आके बैठा तो काटना, चीखना, दांत से काटना, मारना, थप्पड़ मारना, मुक्के मारना, वो सब उसने हेड बैंग करना शुरू कर दिया। रोना जोर जोर से कि नहीं बैठना है। क्यों शुरू किया, क्योंकि आपने कहा पढ़ने बैठेंगे, उसको पढ़ने की इच्छा नहीं थी, तो उसने अपना तरीका लगाया कि मुझे पढ़ना ना पड़े। अब क्या हुआ, आपने, क्योंकि टूटती हुई शादी को दीवारों पर डालने वाली बात, अरे अरे कुछ सेंसरी, इसको अंदर से कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसको छोड़ दो, है ना, इसको जाने दो, मत प्रेशर करो। इससे ज्यादा बच्चे का नुकसान आप कर नहीं सकते जब आप कहते हो कि इसको जाने दो, प्रेशर मत करो, क्योंकि आपने ना सिर्फ उस मोमेंट पे बर्बादी करी बच्चे की, आपने आने वाले टाइम पे भी बर्बादी कर दी, मालूम है। क्योंकि वो क्या सीखा, क्लास में जाके भी यही करना है, प्लेग्राउंड में जाके भी यही करना है, आइसक्रीम वाला दिखे और आइसक्रीम चाहिए, भले मेरा गला खराब है, यही करना है, जमीन पे लेट जाना है, मारना शुरू कर देना जब तक कि ये देते नहीं है, क्योंकि ये काम कर रहा है। तो प्लीज इस चीज से बचें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ये बहुत जरूरी है। अब आप क्या करेंगे, एंटीसीडेंट चेंज नहीं करेंगे। जनता क्या करती है, एंटीसीडेंट चेंज करती है। एंटीसीडेंट माने बेटा पढ़ने आओ, आ, ओ, आ, ओ, आ, ओ, अच्छा मत आओ, जाओ।
एंटीसीडेंट ही चेंज कर दिया तो बिहेवियर बंद हो गया, लेकिन उससे बच्चा सीखा कुछ नहीं, उल्टा और गलत सीखा। एंटीसीडेंट है ना, हिमालय की तरह खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं अपनी जगह से। हमको पढ़ाई करना है, मतलब करना है। अब शुरू होगा युद्ध। तो अब घर के आसपास के भी जो लोग हैं ना, अरे मत करो, ये करो, इतना शोर मत पड़ने दो, अब बोलो आप दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि अब तो वो और शुरू हो गई। अब आप उसे बैठाएंगे, अब आप उसके लाएंगे रीइंफोर्सर्स, कोई खाने की चीज, कोई टॉय, कोई फला, कोई ये, कोई वो। बोले वाह देखो मम्मा ये बॉल लेके आई, स्क्विशी बॉल, वेरी नाइस, देखो ये टॉय लेके आई, देखो इसमें आवाज आती है, टॉकिंग टॉम है, दुनिया भर की चीजें। हाँ, अब आप वो सब लेके आएंगे और उसकी पहुंच से रखेंगे दूर, फिर बोलेंगे सुन हीरो ये काम होगा तब ये मिलेगा, अब ये मत कह दो मुझे, नहीं नहीं मेरा बच्चा इतना समझेगा ही नहीं। अरे समझेगा, कोशिश तो करो। अब क्या करेंगे, बच्चे की पहुंच से दूर रखेंगे, टेबल रखेंगे, टेबल के वो तरफ बच्चा, ये तरफ आप, जमीन पे सामान, ताकि छू ना सके जब तक आप ना चाहें। अब थोड़ा सा काम देंगे और वो जो भी पिंच करने की कोशिश करेगा उसके दस्ताने चढ़ा देंगे, ऊपर से स्ट्रैप कर देंगे, बोलेंगे अभी पिंच कर। बाइट करने की कोशिश करेगा, नींबू लेके या लहसुन लेके उसके थोड़ा सा लगाएंगे तो हाँ अब करो। तो बच्चे को हम ये दिखाएंगे कि बेटा ये करने से तो कुछ नहीं मिलना, काम फिर भी करना पड़ेगा। वर्कशीट्स को इंटरेस्टिंग करेंगे ताकि बच्चा काम करे। जितना मर्जी वो रोए चीखे, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पास लोग आके कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा जी मेरे बच्चे को। कुछ नहीं हो जाएगा आपके बच्चे को। मेरे को 18 साल हो चुके हैं, कुछ नहीं होता। पता क्या होता है, बाद में जाके शीशे के आगे ना अपने आंसू ऐसे देख रहे होते हैं कि निकले हैं कि नहीं, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा। ये होता है, उन्हें पता होता है वो क्या कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उन्हें उधर बैठाएंगे, काम कराएंगे, और जितना वो चीखेंगे तो बताएंगे अब एक पेज फालतू करना पड़ेगा, तुम चीखे हो। हमने क्या किया, एंटीसीडेंट सेम रखा, बिहेवियर आने दिया जो था, कॉन्सिक्वेंस बदल दे, माने रिजल्ट बदल दिया कि जाओ जाओ छोड़ दो नहीं। अब बच्चे को क्या दिख रहा है कि जैसे ही मैं ये शुरू करता हूं अपना डांस तो मेरा नुकसान अलग हो जाता है। मेरे टॉय नहीं मिलता, मेरे को खाने की चीज नहीं मिलती, काम दुगना करना पड़ता है, काम फिर भी करना पड़ता है, रोने का भी फायदा नहीं होता, मैं थक भी जाता हूँ। हर रोज जब ये होता रहेगा, फाइनली बच्चे के मन में क्या आ जाएगी, छोड़ो परा, जो ये कहते हैं कर लो, वहां से चेंज आना शुरू होगा एकदम। अब जितने दिन आप रोज रोज काम कराते रहेंगे, रिजिड पैटर्न बन जाएगा कि नहीं मम्मी की बात सुनना है, और बिहेवियर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे रीइंफोर्सर्स को भी फेड कर देंगे कि बेटा काम तो करना ही है, काम खत्म करने के बाद टॉय मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। ऐसे करके हम उनके पिंचिंग बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे और उन्हें ये सिखाएंगे कि जब तुमसे कुछ कहा जाए करने को तो तुम्हें करना है, पिंच नहीं करोगे, मारोगे नहीं। अगर आपको ये पसंद आई टिप तो इसको प्रैक्टिस करिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और ज्यादा सीखना चाहते हैं ऑटिज्म के लिए तो मंगलवार को ऑटिज्म लाइव करते हैं हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब इंग्लिश, यूट्यूब हिंदी पे। आइए जुड़िए हमारे साथ, सीखिए टेक्निक्स, क्योंकि ऑटिज्म सीखा हुआ माँ बाप बच्चे का सबसे बड़ा गिफ्ट है, तभी वो सक्सेस हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और अगर और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो या तो बृहस्पतिवार या शुक्रवार, लिंक दिए हुए हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जुड़िए हमसे, 7 से 9:30 बजे ऑटिज्म मास्टर क्लास होती है, या बृहस्पतिवार या शुक्रवार। उसका लिंक में आपको पता चल जाएगा कौन से दिन है। जुड़िए हमसे, सीखिए ऑटिज्म, अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल कीजिए। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते।